साथियों नमस्कार। बेसिक पे का रिवीजन बहुत ही महत्वपूर्ण विषय केंद्रीय कर्मचारियों के लिए और साथ में पेंशन भोगियों के लिए भी। दोस्तों, जैसा कि बहुत सी खबरें चली सोशल मीडिया, इंटरनेट, न्यूज़ की तरफ से भी, जो बड़े बड़े न्यूज़ चैनल हैं उन्होंने भी खबरें चलाई कि बेसिक पे में सरकार संशोधन कर सकती है। जो मौजूदा 18,000 रुपये मिनिमम बेसिक पे है उसमें बढ़ोतरी करके 26,000 रुपये तक किया जा सकता है। हालांकि 3% महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की घोषणा हो चुकी है, लेकिन बेसिक पे को संशोधन करने की कोई भी ऐसी चर्चा या ब्रीफिंग के जरिए खबर निकल के नहीं आई। तो इसका मतलब साफ है कि 50% के ऊपर डीए कंटिन्यू रहेगा और उसके ऊपर आधिकारिक चिट्ठी भी वित्त मंत्रालय से जारी कर दी गई है। मौजूदा जो 50% की दर से डीए और डीआर केंद्रीय कर्मचारियों को और पेंशन भोगियों को उनकी सैलरी और पेंशन के साथ क्रेडिट किया जाता था, अब वो 53% की दरों से उनकी सैलरी और पेंशन के साथ क्रेडिट किया जाएगा। बचा हुआ जो एरियर का पैसा है 1 जुलाई 2024 से, उसका भी भुगतान उम्मीद है कि इस महीने की यानी अक्टूबर 2024 तक लास्ट तक कर दिया जाएगा। आगे बात दोस्तों करते हैं 34,000 करोड़ रुपए की, जो लगभग बजट था केंद्रीय कर्मचारियों के और पेंशन भोगियों के 18 महीने डियरनेस अलाउंस और डियरनेस रिलीफ के एरियर का। सरकार ने ये पैसा बचा लिया। तर्क था कि इस पैसे का इस्तेमाल सरकार ने दूसरे कल्याणकारी कार्यों में किया। कोरोना काल के बाद देश ने तो आर्थिक रूप से तेज प्रगति की, देश की अर्थव्यवस्था भी बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ी, लेकिन सरकार का एक और तर्क था कि कोरोना काल के बाद भी राजकोषीय घाटा बरकरार है। ऐसे में 18 महीने डियरनेस अलाउंस के एरियर का भुगतान करना व्यवहारिक नहीं समझा गया। सवाल खड़ा होता है, क्या ये जो राजकोषीय घाटा है क्या केंद्रीय कर्मचारियों ने किया? ये तो सरकार की नीतियों की वजह से था। क्या पेंशन भोगियों ने किया? नहीं किया। लेकिन कर्मचारियों ने और पेंशन भोगियों ने बढ़ चढ़कर सरकार का सहयोग किया था उस दौरान जब वैश्विक महामारी थी। जिन भी कर्मचारियों को जो भी काम सौंपा गया होगा उन्होंने बखूबी उस काम को अंजाम दिया होगा। तो कहने का मतलब यह है कि कर्मचारियों ने अपनी ईमानदारी और निष्ठा के साथ वैश्विक महामारी के दौर में, जब कोविड-19 था, उस वक्त अपनी पूरी लगन के साथ अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म किया था। और सरकार का फर्ज बनता है कि 18 महीने का जो डियरनेस अलाउंस और डियरनेस रिलीफ का जो एरियर है उस पैसे को रिलीज किया जाए और केंद्रीय कर्मचारियों को, पेंशन भोगियों को भुगतान किया जाए। राजकोषीय घाटा उसमें सुधार लाना ये सरकार का काम है, कर्मचारियों का नहीं। अगर कर्मचारियों के सैलरी और वेतन या भत्तों से पैसे काट करके अगर सरकार अपना प्रॉफिट देख रही है तो कहीं ना कहीं कर्मचारियों के लिए ये एक निराशा भरा कदम है। हर भुगतान में देरी होती है, चाहे वो डियरनेस अलाउंस हो, डियरनेस रिलीफ हो, 18 महीने का डीए एरियर हो या वेतन आयोग के माध्यम से पे रिवीजन का मामला हो। हर भुगतान में कर्मचारियों के, पेंशन भोगियों के हमेशा सरकार की तरफ से देरी देखने को मिलती है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। पे रिवीजन की बात करें तो अगला जो पे रिवीजन ड्यू होता है वो 1 जनवरी 2026 से होता है। हर बार वेतन आयोग के माध्यम से कर्मचारियों की सैलरी रिवाइज की जाती थी, लेकिन इस बार अभी तक 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर के सरकार ने कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं की। लेकिन इसकी मांग है कि सरकार जल्द से जल्द 8वें वेतन आयोग का गठन करे ताकि तय समय पर केंद्रीय कर्मचारियों को, पेंशन भोगियों को रिवाइज्ड सैलरी और रिवाइज्ड पेंशन उनके खाते में मिल सके। अब देखना यह है कि सरकार 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर के कितना सीरियस होती है और कब तक 8वें वेतन आयोग का गठन करती है।